हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सबसे पहले तो बेटा इनका मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, बॉडी फ्लूइड मतलब कुछ लिक्विड सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है। ठीक है जी। और सर्कुलेशन वो कैसे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जा रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ओके जी। तो जैसे कि आपको पता है, बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल, हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और रिमूव होते हैं। ठीक है, और कैसे हमारी सेल, टिश्यू, कोई भी बॉडी में मटेरियल है, कोई भी बॉडी में सेल पाई जाती है, उसका क्या काम है। ठीक है, तो वो अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ओनली क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, ह्यूमन बींग्स के सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में, ह्यूमन बींग के सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ओके, तो आपने कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स भी देखे होंगे। ठीक है, फाइलम चैप्टर में किए हैं हमने, स्पॉन्जीज, सीलेंट्रेटा। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये वाटर में सर्कुलेट करते हैं। ठीक है, वाटर की हेल्प से इनकी बॉडी में सर्कुलेशन होती है। तो कुछ बॉडी कैविटीज़ होती हैं, जैसे हमने पढ़ा था, वाटर को इनटेक करते हैं और एक्सेल करते हैं। ऐसे इनका क्या है, एक सर्कुलेटरी सिस्टम चलता है। ठीक है जी। ऐसे ये क्या करेंगे, मटेरियल्स का, गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में तो ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, किसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है बेटा, ब्लड की हेल्प से। ठीक है, ब्लड क्या करेगी, गैसेस को एक्सचेंज करेगी। और सेम दूसरा एक है सर्कुलेटरी फ्लूइड, दैट इज़ लिम्फ। लिम्फ क्या करता है, कुछ मिनरल्स को, जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज मिनरल्स होते हैं, उनकी सर्कुलेशन करता है। लेकिन ब्लड स्मॉल की करता है, स्मॉल मिनरल, स्मॉल प्रोटीन्स, ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स की सर्कुलेशन करता है। दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक बेसिक बात बताइए कि दोनों का क्या काम है और दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है। ठीक है, ब्लड का अपना काम है और लिम्फ का अपना काम है। हाँ जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव मीन्स कनेक्शन बनाता है किसी चीज़ के साथ। ठीक है जी। तो इसमें होता क्या है, एक तो बेटा इसमें प्लाज्मा होता है और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है जी। प्लाज्मा क्या होता है वो डिटेल में पढ़ेंगे और फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होता है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम बात करेंगे आरबीसीज की, डब्ल्यूबीसीज की और प्लेटलेट्स की। ये तीन चीज़ों की बात करेंगे, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ओके जी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा। प्लाज्मा होता क्या है, ठीक है, बॉडी के अंदर होता है और बिल्कुल लाइट, मतलब कलरलेस भी नहीं बोल सकते, लाइट येलो या शेड होता है। ठीक है, वो येलो शेड और विस्कस, विस्कस मतलब थोड़ा गाढ़ा। ठीक है जी, विस्कस फ्लूइड होता है और हमारी बॉडी के अंदर होता है। और इसी प्लाज्मा में तीनों जो हम डिस्कस कर रहे थे फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में, वो तीनों इसमें स्विम करते हैं। ठीक है, ये उनको क्या है, एज अ बेस देता है। और उसमें क्या करते हैं वो, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स, मींस आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स, ये तीनों उसमें स्विम करते हैं। ठीक है जी। तो इसमें कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, तीन होते हैं बेटा, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड अल्ब्यूमिन्स। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं प्लाज्मा में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है जी। फिब्रिनोजन का काम क्या है, तो इसके नीचे आप इसका फंक्शन राइट कर सकते हो। ठीक है, फिब्रिनोजन का काम है बेटा कोगुलेशन करने में, क्लॉटिंग करने में। क्लॉटिंग क्या होती है, जब किसी पर्सन का एक्सीडेंट होता है तब ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो ब्लीडिंग रोकने के लिए कौन काम करता है, इसमें एक फैक्टर होता है, दैट इज़ फिब्रिनोजन। एक प्रोटीन होता है जो हेल्प करता है क्लॉटिंग में, मीन्स उस ब्लीडिंग को रोकता है, हमारी बॉडी के अंदर एक थक्का बनाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स का क्या काम है, ये हमारी बॉडी में एज अ डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। डिफेंस मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है उससे हमारा बचाव करेगा। ठीक है जी। थर्ड इज़ अल्ब्यूमिन्स। अल्ब्यूमिन्स ने क्या करना है बेटा, ऑस्मोटिक बैलेंस। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से मॉलिक्यूल्स का पास होना। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ।
तो इन मॉलिक्यूल्स को बैलेंस कौन बना के रखता है? अल्ब्यूमिन्स। ठीक है, तो प्लाज्मा में कुछ और बेसिक, हाँ जी, कुछ और भी एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो एंजाइम्स? ये देखिए नॉर्मल, लेकिन मेजर कौन से होते हैं? ये 3, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड अल्ब्यूमिन्स। ठीक है जी, ये 3 होते हैं मेजर। तो ये आपने लर्न करने हैं विद द फंक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा प्लाज्मा में और सीरम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है जी, इनमें डिफरेंस क्या होता है? प्लाज्मा तब बोला जाएगा जब उसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तब उसको प्लाज्मा बोला जाएगा। जब किसी मीडियम में, किसी लिक्विड सब्सटेंस में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं पाए जाते, ठीक है, तब उसको हम बोलेंगे सीरम। ये इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है जी, तो ब्लड में जब क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे तब उसको क्या बोला जाएगा? प्लाज्मा। और जब उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं पाए जाएंगे उसको क्या बोला जाएगा? सीरम। आई होप ये आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और आपने डिफरेंस राइट करने हैं बेटा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हाँ जी, नेक्स्ट इज़ फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में बेटा 3 पार्ट्स होंगे। कौन कौन से? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है जी, तीनों का क्या काम होता है, तीनों को आपने कैसे राइट करना है ये ध्यान से सुनना बेटा। लाइन लगा के जैसे आप डिफरेंस नोट करते हो, पहला कॉलम एरिथ्रोसाइट्स का, दूसरा ल्यूकोसाइट्स का और थर्ड है जो वो प्लेटलेट्स का। और एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स का आपने थोड़ा बड़े कॉलम बनाने हैं, लेकिन जो प्लेटलेट्स है उसके लिए छोटा कॉलम बनाना है। ठीक है, दोनों को इक्वल डिवाइड कर देना, चाहे एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स को, और प्लेटलेट्स को बाद में राइट कर सकते हो। ठीक है जी, तो एरिथ्रोसाइट्स सबसे पहले इनका कॉमन नेम आरबीसीस और ल्यूकोसाइट्स का डब्ल्यूबीसीस। ठीक है जी, तो एरिथ्रोसाइट्स का कलरलेस होता है, नहीं सॉरी बेटा, एरिथ्रोसाइट्स में हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो आपको पता है रेड कलर का पिगमेंट देता है। ठीक है, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। एरिथ्रोसाइट्स में आरबीसीस के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका कलर है जो वो रेड होता है। लेकिन ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं बेटा? कलरलेस होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट डिफरेंस, जो इनकी रेशियो होती है, नॉर्मल रेंज होती है आरबीसीस की, दैट इज़ 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन। ठीक है जी, ये बेटा mm³ लिखना है। ठीक है, mm/क्यूब। लेकिन अगर हम बात करें ल्यूकोसाइट्स की तो उनकी नॉर्मल रेंज 6000 टू 8000 mm/क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है, ये इनकी नॉर्मल रेंज है। और नेक्स्ट इज़, अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स में, जो ये जीके के लिए आपके लिए, जो ह्यूमन ब्लड में, ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है वो अगर आप टेस्ट करवाने जाते हो कि कितना कंटेंट है, कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, कितना है आप में हीमोग्लोबिन, तो तब आपको बताएंगे एक नॉर्मल रेंज जो हेल्थी इंडिविजुअल में होती है, दैट इज़ 12 टू 16 ग्राम्स। ठीक है जी, अगर हम बात करें फीमेल्स की, फीमेल्स में होता है 12 टू 14। ठीक है, अगर हम बात करें मेल्स की तो 14 टू 16 ग्राम्स। ठीक है, आपने डिफरेंट राइट करना है मेल्स और फीमेल्स के लिए। ठीक है, नॉर्मल रेशियो। तो आरबीसीज की जो लाइफ स्पेन होती है वो काफ़ी लंबी होती है, 120 डेज़ के लिए, 120 डेज़ तक वो सर्वाइव कर सकती हैं, रह सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें ल्यूकोसाइट्स की तो ल्यूकोसाइट्स की बहुत कम दिन की लाइफ स्पेन होती है, नियर अबाउट 20। ठीक है, 25 अलग अलग होती हैं क्योंकि ल्यूकोसाइट्स के काफ़ी टाइप्स हैं ना, तो इनकी रेंज मतलब 50 से कम ही होती है। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें ल्यूकोसाइट्स को और डिटेल में जाने तो ये 2 टाइप के होते हैं बेटा। कौन कौन से? ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है जी, ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या होता है? ग्रैन्युलोसाइट्स में ये बताया जाता है कि ऐसी सेल्स जिनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं तो उनको बोलेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स, और जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते उनको हम बोलेंगे ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ये रहा बेटा। तो ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स में हम डिवीज़न करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रैनुलोसाइट्स कौन से होते हैं? न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। ठीक है, ये तीनों कौन से होते हैं? ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स कौन से होते हैं बेटा? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ठीक है जी, कौन से?
मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये आपने डिवीज़न करनी है और लर्न भी करना है बेटा आपने। अगर हम बात करें इन सभी के फंक्शंस के बारे में, तो ये आपने अलग कॉलम में बनाना है। सबसे पहले आप जो 5 है इनकी क्लासिफिकेशन, 5 के डिफरेंट आपने फंक्शंस राइट करने हैं, ठीक है जी। अगर हम बात करें न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स की, और यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ल्यूकोसाइट्स कौन सा पाया जाता है, न्यूट्रोफिल्स, और सबसे कम कौन सा पाया जाता है बेटा, बेसोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा और बेसोफिल सबसे कम। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स का क्या फंक्शन है, दोनों ने अगर कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर आ रहा है, जैसे कोई वायरस, बैक्टीरिया, उसको मारना है, ठीक है, किल करना है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अगर हम बात करें बेसोफिल्स की, बेसोफिल्स हमारी बॉडी में कोई केमिकल रिलीज़ करती हैं, जैसे क्या है, कोई पॉलन ग्रेन है या डस्ट है हमारी बॉडी के अंदर आ गया, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देगी, तब हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल रिलीज़ होता है। वो कौन से केमिकल होते हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन, मतलब ये बेटा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होंगे। ये जो एग्जांपल मैंने बताई ये क्या कहती है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को समझाती है, ठीक है, क्या होती हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। नेक्स्ट है वैसा बेटा यूसनोफिल्स। यूसनोफिल्स का क्या काम है, ये भी सेम एलर्जिक रिएक्शंस, जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, ये देखिए, हाँ जी, एलर्जिक रिएक्शंस, ये रहा बेटा, एलर्जिक रिएक्शंस के अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स करता है। एलर्जी जो ऐसे हमें किसी फूड से एलर्जी होती है, डस्ट से होती है, पॉलन ग्रेन से होती है, ठीक है, उस एलर्जी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारी प्रोटेक्शन करते हैं यूसनोफिल्स। लास्ट इज लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स भी हमारा इम्यून सिस्टम है जो बॉडी के अंदर होता है उसको मेंटेन करते हैं, कौन, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये आपने ओनली नेम लर्न करनी है बेटा, ठीक है। और ये आपका +2 के लिए इंपॉर्टेंट है, लिम्फोसाइट्स 2 टाइप के होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स। हाँ जी, थर्ड वन इज़ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, सबसे पहले इनका कॉमन नेम दैट इज़ थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, और ये क्या करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग जो मैंने एग्जांपल बताई थी, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया तो ब्लड फ्लो होता है, उस ब्लड फ्लो को रोकने के लिए हमारी बॉडी के अंदर फैक्टर्स रिलीज़ होते हैं, तो वो फैक्टर्स क्या करते हैं, कोगुलेशन करते हैं, क्लॉटिंग करते हैं ब्लड की, ब्लड को रोकते हैं ताकि ज़्यादा बहाव ना हो सके ब्लड का, ठीक है बेटा। नॉर्मल रेंज इनकी क्या है, 1.5 लाख टू 3.5 लाख प्लेटलेट्स mm/क्यूब, ठीक है जी। तो ये इनकी नॉर्मल रेंज है। तो इनका फंक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इनकी रेंज आपने लर्न करनी है। और कॉमन नेम और ल्यूकोसाइट्स में जो बेटा, ल्यूकोसाइट्स और आरबीसीज में, ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स में, वो आपने डिफरेंस राइट करनी है। इसी के साथ हमारा लेक्चर आज का फिनिश होता है। थैंक यू बेटा। और वन थिंग मोर बेटा, जो डायग्राम है आपका वो आपने ड्रॉ करना है, ठीक है, ब्लड के जो भी कंपोनेंट्स हैं, फॉर्म्ड कंपोनेंट्स, उनका डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।